नमस्कार। संगीत शब्दकोश चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ और उसमें संगीत संबंधित व्याख्या। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध एवं आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित शारंग देव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात सन 1210 से 1247 ईस्वी में देवगिरी दक्षिण के राजा के राज दरबार में रहते थे। आपका जन्म काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अनुमान है कि आपका जन्म 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ होगा। शारंग देव मूलतः वृषगण कुल के कश्मीरी ब्राह्मण थे। आप देवगिरी दौलताबाग के यादव वंशी राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे। आपके पितामह भास्कर 12वीं सदी में दक्षिण में आकर बसे थे। शारंग देव के पिता सोढ़ल भी यादव वंशी राजा भिल्लमा और सिन्हना के दरबार में पदस्थ थे। शारंग देव को दरबार में श्री करणाधिपति उपनाम प्राप्त हुआ था। संगीत रत्नाकर के अलावा आपने अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी, किंतु वे आज उपलब्ध नहीं हैं। आपने स्वयं एक वीणा भी तैयार की थी जिसे निःशंक वीणा नाम दिया था। आप एक अच्छे गायक, वादक, नर्तक और नाट्यकार भी थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1210 से 1247 ईस्वी के समय काल में की गई थी। उस समय राजनैतिक उथल पुथल के कारण उत्तर भारत के अनेक विद्वान बहुमूल्य ग्रंथों को लेकर दक्षिण में जा बसे। दक्षिण राजाश्रय में उनका भरपूर सम्मान हुआ। ऐसे ही समय में राजनैतिक अस्त व्यस्तता के कारण बिखरे हुए ग्रंथों को एकत्र किया पंडित शारंग देव ने। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया और उनके सारतत्व को ग्रंथ का रूप दे दिया। भरत से शारंग देव तक के काल में संगीत का उनके अतिरिक्त आज एक भी श्रेष्ठ ग्रंथ पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं है। गांधर्व तथा उसके परवर्ती यानी बाद के विकास की जानकारी के लिए संगीत रत्नाकर ही एकमात्र आधार ग्रंथ है। भारतीय संगीत के उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही संगीत पद्धतियों का यह आधार ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर के श्लोकों का उद्धरण दिए बिना कोई भी ग्रंथकार या विद्वान अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर पाता है। संगीत रत्नाकर विस्तृत विषयों पर विवेचित एक विशाल ग्रंथ है। इस पर अनेक टीकाओं का सृजन भी किया जा चुका है, जिनमें सिन्न भूपाल सुधाकर और कल्लीनाथ कलानिधि टीका प्रमुख हैं। इस ग्रंथ को 7 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णकाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और 7वां नर्तनाध्याय। इसमें संगीत कला के 7 पक्षों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर के अध्यायों में प्राप्त होने वाली विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में नाद स्थान, श्रुति स्वर, जाति, कुल देवता, ऋषि, छंद, रस, ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर साधारण और जाति साधारण, वर्ण, अलंकार, जाति गायन और गीतियां संबंधी पूर्ण व्याख्या की गई है। नादोत्पत्ति और उनके भेद, 22 श्रुतियां, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों का परिचय तथा शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा एवं साधारणी आदि गीतियों यानी गायन शैलियों का वर्णन विस्तृत रूप से इस अध्याय में किया गया है। प्रथम अध्याय यानी स्वराध्याय को निम्न प्रकरणों में विभाजित किया गया है: 1 पदार्थ संग्रह प्रकरण, 2 पिंडोत्पत्ति प्रकरण, 3 नाद स्थान, श्रुति, स्वर, जाति, कुल देवता, ऋषि, रस प्रकरण, 4 ग्राम, मूर्छना, क्रम, तान प्रकरण, 5 साधारण प्रकरण, 6 वर्णालंकार प्रकरण और 7 गीत प्रकरण। द्वितीय अध्याय अर्थात राग विवेकाध्याय को 2 प्रकरण में विभाजित करते हुए राग से संबंधित समस्त विवेचना की गई है, जो इस प्रकार है। प्रथम प्रकरण में ग्राम राग और उनके विभाग, उपभाग तथा राग और उनके विभाग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा एवं जनक राग और उनके लक्षण दिए गए हैं।
इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण में रागांग, भाषांग आदि शब्दों का स्पष्टीकरण, देशी राग और उनके नाम, प्रसिद्ध ग्राम रागों के नाम आदि का मतंग आदि के मत से निरूपण किया गया है। द्वितीय अध्याय यानी प्रकीर्ण का अध्याय में वाग्गेयकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायन के लक्षण, गायक के गुण दोष, शब्द के गुण दोष, गमक, स्थाय, आलप्ति के लक्षण और उसके विभाग, वृंद यानी कुतुब के लक्षण, भेद आदि का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। चतुर्थ अध्याय यानी प्रबंधाध्याय में गांधर्व, गान और उसके निबद्ध तथा अनिबद्ध ये दो भेद, धातु, प्रबंध के 75 प्रकार, जाति तथा पंचविध रूपक के दर्शन करवाए गए हैं। पंचम अर्थात तालाध्याय में मार्गी ताल प्रकरण, गीत प्रकरण और देशी प्रकरण, देशी ताल प्रकरण के अंतर्गत 121 तालों का परिचय दिया गया है। षष्ठ अध्याय यानी वाद्याध्याय की विषय वस्तु निम्नवत है। तत्वाद्य, उनके भेद, प्रभेद और वादन प्रकार, सुशिर वाद्य, उनके भेद और वादन विधि, अवनद्य वाद्य, उनके भेद, वादन विधि और वाद्य प्रबंध, घन वाद्य, उनके भेद, वाद्यों के गुण दोष और इन वादकों के गुण दोष का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। सप्तम अध्याय यानी नर्तनाध्याय में नाट्य, नृत्य और नृत्य की व्याख्या तथा शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा किए जाने वाले अभिनय पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार 7 अध्यायों में विभक्त संगीत रत्नाकर गायन, वादन और नर्तन पर विस्तृत प्रकाश डालने वाला एक अनुपम और अद्वितीय ग्रंथ है। हमारा यदि प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस पर हमें कोई कमेंट्स या अपना सुझाव जरूर दें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर लें तथा इस वीडियो पर आप लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।